चुरू जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ तहसील में स्थित ग्राम पंचायत गोपालपुरा के नवाचारों की चर्चा जयपुर से लेकर के दिल्ली तक है। इस गांव की महिला सरपंच की इच्छा शक्ति के सामने बड़े बड़े खनन माफिया हार गए। गोपालपुरा में खनन की वजह से प्रदूषण बढ़ा तो लोग बीमारियों का शिकार होने लगे। पहले तो अवैध खनन माफिया के खिलाफ सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मोर्चा खोल दिया। गांव वालों को प्रदूषण से बचाने के लिए 144 बीघा बंजर जमीन 40,000 पौधे उस पर लगा दिए। ये कहानी है प्रदेश में मनरेगा के जरिए हरियाली बढ़ाने में रोल मॉडल बनी ग्राम पंचायत गोपालपुरा की महिला सरपंच सविता राठी की। एक रिपोर्ट आप देखिए। गोपालपुरा ग्राम पंचायत तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यहाँ की सरपंच है सविता राठी। सविता राठी कहने को कठोर इतनी है कि जो खनन माफियाओं से भिड़ जाती है, और कोमल हृदय इतनी है जो पर्यावरण बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करती है और पेड़ों को अपने पुत्र समान समझकर उनको पालती है। और यही वजह है कि गोपालपुर है वो लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। निश्चित रूप से एक आदर्श ग्राम पंचायत गोपालपुरा है, जिसको ना जाने कितने अवार्ड हैं वो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं। चुरू के गोपालपुरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के आगे बड़े बड़े खनन माफिया भी हार मान चुके हैं, और ये मुमकिन हो पाया है सरपंच सविता राठी की इच्छा शक्ति की वजह से। सविता राठी ने ग्रामीणों की मदद से गोपालपुरा ग्राम पंचायत में ग्रीन जोन बना दिया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के 144 बीघा में फैले इस जगह ने महिलाओं के लिए रोजगार की भी राहें खोली हैं। महिलाओं को ग्राम पंचायत की ओर से अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नवाचारी सरपंच सविता राठी को राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई बार सम्मानित किया जा चुका है। सरपंच सविता राठी कहती हैं कि भारत गाँव में रहता है और गाँव की मौलिकता बरकरार रहनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सविता राठी की कहानी क्या है। गोपालपुरा की 58 साल की सविता राठी BA LLB हैं और तीसरी बार सरपंच बनी हैं। साथ ही 2 बार प्रतिनिधि सरपंच भी रही हैं। राठी के नवाचारों की दिल्ली से लेकर जयपुर तक सराहना हो चुकी है। साल 2007 में ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बनाने की वजह से गोपालपुरा गाँव देश भर में सुर्खियों में आया। इस नवाचार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में ग्राम पंचायत की सराहना की थी। 2007 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। सविता राठी को 2008 और 2009 में बेस्ट सरपंच का पुरस्कार, सशक्त महिला का राष्ट्रीय पुरस्कार, वुमेन अचीवर्स का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी सरपंच राठी को सम्मानित किया है। 2005 में हमने जो हमारा एक मास्टर प्लान बनाया था, 2005 आपको मनमोहन सरकार ने सम्मानित भी किया था, बुलाया भी था 2007 में। हाँ, 2007 में जो हमने मास्टर प्लान बनाया था, उसके लिए जब विज्ञान भवन में एक बुक लिखी थी तत्कालीन जो हमारे पंचायत राज मिनिस्टर थे, मिड टर्म ऑफ पंचायती राज, और उन्होंने विजिट भी की थी गोपालपुरा के अंदर। ये उस समय के जो पंचायत राज मिनिस्टर थे, और उन्होंने यहाँ विजिट करके हमारा जो मास्टर प्लान है उस बुक में एज इट इज़ पब्लिश किया, और वो बुक संसद में गजेटेड हुई, और उसका अनावरण जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया। तो आप देखिए, उसके कारण मुझे वोट ऑफ थैंक्स का मौका मिला, और साथ ही दीप प्रज्वलन का भी मुझे मौका मिला। और वहाँ उसके बाद में हमने स्वच्छता में निर्मल ग्राम पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार भी हमने प्राप्त किया। साथ ही अभी दिल्ली में भी हमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मानित करने का मौका हमें मिला। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उन सभी से हमें सम्मानित होने का मौका मिला है। ये सभी कार्य हम अपने पंचायत के ग्रामीणों के साथ मिलकर, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के पुरुषों के साथ मिलकर काम करते हैं। गोपालपुरा ग्राम पंचायत की ओर से 144 बीघा बंजर जमीन में जहाँ पौधारोपण किया गया है, उस जगह को हरितिमा ढाणी का नाम दिया गया है। पहले यहाँ गांव के लोग आने से कतराते थे, लेकिन हरियाली के साथ अन्य सुविधाएं विकसित होने पर गांव के साथ दूसरे इलाके के लोग सुकून लेने के लिए यहाँ पहुँचने लगे हैं।
ये हरितिमा डाणी है। 144 बीघा हमारी गोचर भूमि थी जो शायद हजारों सालों से ऐसे ही थी, और जिसमें मृत पशु और यहाँ तक कि गांव का कचरा भी यहीं जाता था। मिट्टी का खूब खनन होता था यहाँ पे। उसको बचाने के लिए, और यहाँ के आसपास के किसानों के खेतों में भी आवारा पशु और सारी उनकी खेती चढ़ जाते थे, तो उन सबको बचाने के लिए, आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए भी और वनस्पति संरक्षण के लिए, और यहाँ जो खनन होता है उसका जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण से गांव को बचाने के लिए हमने एक ऑक्सीजन हब बनाया है। तो यहाँ हमने इस 144 बीघा जमीन में न केवल हमने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, कम से कम हमने 40,000 पौधे लगाए। आज हमारे 30,000 पौधे जिंदा हैं। आप देखिए कि सरकारी राशि से हमने 10,000 पौधे स्वीकृत कराए, लेकिन जिंदा हमारे 30,000 है। तो जहाँ पत्थर हो, जहाँ नमक हो, वहाँ आप समझ सकते हैं कि पेड़ कैसे जिंदा हो गए। लेकिन फिर भी हमने लाखों पेड़ लगाए। आप सड़क के चाहे दोनों तरफ देखिए, चाहे हमारे हॉस्पिटल, स्कूल, शमशान, हरितिमा ढाणी, हर जगह आपको पेड़ मिलेंगे। और चूंकि हमने पेड़ लगा लिए तो किसानों में भी एक अपने आप ही चेतना जगी है। हर खेत में आपको पेड़ मिलेंगे। आप ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे तो हरितिमा ढाणी केवल ये एकमात्र नहीं, पूरा गोपालपुर आपको हरितिमा नजर आएगा। सरपंच सविता राठी बताती हैं कि प्रोजेक्ट हरितिमा डाढ़ी की परिकल्पना 19 जुलाई 2021 को की गई थी। हरितिमा डाढ़ी के लिए पहल करते हुए ग्राम पंचायत ने 2021 में कदम ताल शुरू की। अब तक हरितिमा डाढ़ी में लगभग 40,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। पौधों को पानी देने के लिए ग्राम पंचायत ने बारिश के पानी को टांकों में सहेज कर रखा है। कैसा है आपका सफर सरपंच का, और कितना आप लोकप्रियता में देख पा रहे हो, कितनी महिलाएं हैं जो आपको इतना स्वागत करती है, मान सम्मान करती है, ये सब कैसे हुआ? बिल्कुल 2005 में मैं पहली बार सरपंच बनी थी। बहुत सारी समस्याएं थी पंचायत के अंदर। लगातार उन समस्याओं का हल करते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहां हमारा 400 फुट का लेवल था, जल स्तर जो जमीन के नीचे था, आज तालाब के आसपास हमारा 10-15 फुट ही वो लेवल रहा है। मतलब जल स्वावलंबन में हम एक तरह से आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और इसके कारण अगर नहर का पानी नहीं भी आता है तो हमें कोई चिंता नहीं। हमारा जो बोरिंग ट्यूबवेल है जो पहाड़ों की तलहटी में, उससे हम पूरे गाँव को जो है पानी पिला सकते हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गोपालपुरा में लगभग 2000 परिवार रहते हैं, जिनमें से करीब 1000 परिवारों को हरितिमा डाढ़ी गोपालपुरा नाम से ब्रांड बनाकर रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की कोशिश है। 800 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। 300 लोगों को जोड़ भी दिया गया है। बाकी 200 महिलाओं को गाइड, कैमल सफारी जैसे ट्रेड में ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरपंच राठी का कहना है कि आने वाले साल का वर्क प्लान भी तैयार है। इसके तहत इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, एडवेंचर, ई स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कल्चरल एक्टिविटीज, मेडी टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और नर्सरी डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। पेड़ आपने लगाए, इसके अलावा बात करें विकास की गांव की, तो क्या कुछ विकास है जो किया है आपने गांव में? देखिए, शिक्षा में हम जाएं तो हमारी 4 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। एक पंचायत में आपको 4 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल विद बिल्डिंग। तो हमने चाहे भामाशाह से, चाहे गवर्नमेंट से पैसा लेके उनकी बिल्डिंग्स बनाई है। हमारे शौचालय तकरीबन हर घर में आपको शौचालय मिलेगा। हमारे जितने भी SC है, हमारे 52% SC कास्ट है, उनके हर कास्ट के अंदर आपको चाहे कैटल शेड और चाहे कुंड आपको ज़रूर मिलेगा। जितना कुछ हम सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे हम जितना अधिकतम लोगों को फ़ायदा पहुंच सके वैसी कोशिश करते हैं। शिक्षा देखें, गर्ल्स स्कूल हमारी अलग से है। इसके अलावा प्राथमिक स्कूल है, सरकारी प्राइवेट सभी स्कूल से, सभी स्कूल्स का हम मिलके और गोपालपुरा उत्सव हर वर्ष करते हैं ताकि बच्चों का हमारा जो विकास है, समस्त व्यक्तित्व विकास है, वो हो सके। गेम्स हम करवाते रहते हैं, महिलाओं की भी प्रतियोगिताएं हम करवाते रहते हैं। पर्यावरण का हमारा अपना एक अलग से नवाचार है, वो चलता ही रहता है। इसके अलावा स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य के लिए हमारी PSC है, हॉस्पिटल है जिसमें क्वार्टर्स है, 2 हमारे हॉस्पिटल है और सूरवास में हमारी जो नर्सिंग सेंटर है वो भी है। कुपोषण मुक्त भी आपके घर? हाँ, हमने निरोगी पंचायत का हमारा नवाचार चल रखा है जिसमें हम कुपोषण रहित पंचायत है हमारी, जिसमें कोई बच्चा आपको कुपोषण से नहीं मिलेगा। और जितने इनके रोग हैं उनका भी हम समय समय पे कैंप करवाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोपालपुरा में 10 फीट की गहराई पर ही मीठा पानी आता है। ग्रामीणों की मेहनत और उनकी दूरगामी सोच की बदौलत ही ऐसा मुमकिन हो सका है। सरपंच सविता राठी ने बताया कि द्रोणगिरी की पहाड़ियों से बहकर आने वाला बरसाती पानी व्यर्थ जा रहा था। इससे मिट्टी कटती थी और फसलों को भी नुकसान हो रहा था।
2005 में गांव के सभी जल स्रोतों को भामाशाहों के एक सहयोग से साफ करवाया गया और करीब 2 लाख रुपए खर्च करके ग्रामीणों की सहायता से तालाब की 50 फीट गहरी खुदाई करवाई गई। तालाब में साफ पानी आए इसके लिए बड़े नाले बनवाए, पानी के रास्तों में पत्थर और ग्रीप बिछवाई जिससे मिट्टी बाहर रहे। गांव में हैंडपंप लगवाए, जल स्तर बढ़ा तो सब्जियां उगानी शुरू की। गांव के दुर्गादत्त शर्मा ने बताया कि गांव का भूजल स्तर काफी बढ़ गया है और पानी भी अब मीठा हो गया है। इससे खारे पानी की समस्या खत्म हो गई है। जलाशय भी बना दिए आपने जगह जगह गांव में। जगह जगह जलाशय है। हम नहीं चाहते बारिश की एक बूंद भी हमारी व्यर्थ हो। और ये देखिए, हमने जो ड्रेनेज बना रखा है, जो नालियाँ हमारी, उनका हमने हर नाली को अगली नाली से जोड़ रखा है। तो वो पानी सारा हमारा जो है एक जगह इकट्ठा होता है। हमारी एक बेरी है, उसके अंदर इकट्ठा होता है पूरे गांव का पानी, और उस बेरी का जो पानी है वो रिचार्ज होके उसका भी हम कार्य करते हैं। तो उससे भी कई लोग सब्जियां जो है उसका उत्पादन करते हैं। हमारे गांव की जो सब्जी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि तालाब का पानी जो रिचार्ज होता है ज़मीन के अंदर, उससे वो सब्जी उगाते हैं और वो मीठी सब्जी सभी जगह, यहाँ तक कि सूरत और सभी जगह सप्लाई होती है। तो कहने का मतलब है हमारी हर तरफ से कोशिश है कि मेरे गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हमारे बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो, हमारा पर्यावरण हमेशा सुधरता हुआ रहे, हमारे सभी मंदिर वो सुंदरतम रूप में दिखाई दे, हमारे जितने भी स्मारक है पुराने, जैसे हमारा गढ़ है या कोई भी भवन है, वो हमारे सुंदर दिखे, उनकी मरम्मत और उनकी कलात्मकता हमेशा बनी रहे। तो क्या है सरपंच को काम? एकदम सही है। सरपंच मांगा यहाँ अगला सार को नहीं। अच्छा। देश का मानिया वाला सरपंच है। आज मन कता गरीब आदमी कती मजदूरी करा, आके लारी खा रहे हैं, देख लो। अच्छा, रोजगारी मिल रही है, रोजगारी मिल रही है, सरपंच का कारण मिल रही है। तो बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, सब सुविधा है। अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, एकदम अच्छा, आगे भी हो रहे, प्लान में लिया हुआ है कई काम, और बहुत ही बढ़िया गोपालपुरा पंचायत अग्रणी पंचायत है। पेड़ पौधे में तो ऐसा है कि हमारे पहले तो जो सरपंच आते थे वो कोई बजट नहीं था। अभी जो बजट आया हमारे 25-30 सालों से, ये सरपंच सविता राठी यहाँ सुजानगढ़ से लेके ठेठपुरा गोपालपुरा तक पेड़ पौधे बहुत लगाए। अभी हट्टीमा डाणी है तो उसमें भी लाखों पेड़ लग चुके हैं। अभी ये बना हुआ है ना स्वास्थ्य के अंदर, इसमें जितने पेड़ है उसके ऊपर रात दिन इसकी मेहनत पूरा करती है, और पूरे रास्ते में और भी पेड़ पौधे बहुत लगाए। 25 सालों में बहुत विकास किया हमारे गांव में। विकास तो बहुत कुछ किया हमारे सरपंच साहब ने। पहले तो गांव के स्कूल बनाई 12वीं तक, वो पूरी बिल्डिंग एकदम नई बनवा दी। उसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम है, हॉस्पिटल है, खेल मैदान है। इन सब के अलावा सविता राठी ने गांव को अपराध मुक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ सविता राठी की कोशिशों से ये गांव पूरी तरह से कुपोषण से मुक्त है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी गांव में अच्छा काम हुआ है। हर विभाग का इस गांव में अपना भवन है। जल संरक्षण और पर्यावरण के साथ साथ गांव को स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीण सरपंच सविता राठी के साथ खड़े नजर आते हैं। वो भी समय था जब यहाँ पर प्रदूषण था, बंजर ज़मीन थी, लेकिन उसको हरा भरा बनाया, गांव को अपराध मुक्त बनाया और लगातार गांव के विकास में अपना योगदान दे रही है और इस गोपालपुरा ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाए हुए है। एनडीटीवी के लिए सुजानगढ़ के गोपालपुरा से गजेंद्र सिंह। तो इस गोपालपुरा गांव की इस हकीकत को आपने देखा है, कितना बदलाव आया, कितने समय के अंदर यहाँ कितना बड़ा चेंजेस देखने को मिले हैं। दरअसल इस पूरे इलाके के अंदर जो बंजर हो चुका था, उस बंजर ज़मीन को एक बार फिर से उपजाऊ भूमि बनाने के लिए जो यहाँ की सरपंच हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें लोगों का सहयोग बहुत मिला और लोगों के साथ इस पूरे गांव की तस्वीर और तकदीर बदल करके रख दी है। अब हर जगह यहाँ पर हरियाली नजर आती है और जो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई हमारे संवाददाता के जरिए, उसमें आपने देखा कि कितना बदलाव अब इस पूरे इलाके के अंदर आ चुका है। अब ये बाकी हिस्सों के लिए, बाकी जो इलाके हैं जहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ पर भूमि काफ़ी बंजर है, तो वहाँ पर जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं बदल सकता, तो ऐसे इलाके सर जन्म प्रमाण पत्र बनाना से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है तो बस इच्छा शक्ति की और एक शुरुआत की, जो कि आपको इस कहानी के जरिए आपको समझ में आई होगी। तो ये हमने आपको गोपालपुरा पंचायत की महिला सरपंच की कहानी दिखाई, सविता राठी की, जिनकी अथक प्रयास, मेहनत के जरिए आज इस पूरे इलाके के अंदर बदलाव आ चुका है।